देश भर में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इंदौर, भोपाल और जबलपुर में इसके संदिग्ध पाए गए हैं, जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आना बाकी है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 21 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केसों की संख्या 176 हो गई है। भोपाल में 6 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 7 और 11 महीने के 2 बच्चे भी शामिल हैं। दोनों ही बच्चों को संक्रमण उनके परिवार से हुआ है। शहर में एक्टिव केसों की संख्या 62 हो गई। वहीं इंदौर में 24 घंटे में कोरोना के 10 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दिसंबर में 17 दिन में ही 109 मरीज मिल चुके हैं और शहर में एक्टिव केसों की संख्या जो है वो 76 हो गई है। साथ ही अब मरीज रिपोर्ट पॉजिटिव भी मिल रही है। वहीं यूके और अमेरिका से आए 2 युवक और एक युवती कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। ये बात सही है कि रोज पॉजिटिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जनता जनार्दन से यही अपील करते हैं कि हम सबको ये सुनिश्चित करना होगा कि हम पूरी तरह कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और ओमिक्रॉन वेरिएंट कई देशों में पैर पसार चुका है, जिसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार और स्वास्थ्य विभाग तैयारी कर रहा है। एयरपोर्ट और सड़क मार्ग पर अन्य देशों से आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। अभी तक 1000 से ज्यादा लोग दूसरे देशों से छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को क्वारंटाइन कर दिया है। वहीं RT-PCR टेस्ट बढ़ाने के निर्देश के बाद चौक चौराहों, गार्डन पार्क में भी लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। इधर शुक्रवार को करीब 25,000 जांच में 20 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 40 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 339 है। सभी यात्रियों को क्वारंटाइन किया गया है। बाहरी यात्रियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लगातार जांच भी बढ़ाई जा रही है। 24 घंटे में 20 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है रायपुर के अंदर। तो प्रदेश में ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो दोनों प्रदेशों में किस तरह की स्थिति है, विनय वर्मा रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भोपाल से नीलम गुरवे हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीलम, जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार भोपाल और इंदौर की अगर बात की जाए तो लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। इंदौर में एक महीने के अंदर 109 मरीज सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के भी लोग मिल रहे हैं, जांच भी जा रही है, जांच के लिए दायरा भी बढ़ा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर लगातार मरीजों का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो 15 से 20 दिन हो गए हैं लगातार मामले जो हैं बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। औसतन मामलों की हम बात करें तो 18 से लेकर 22 के बीच में इन मामलों की संख्या है। पिछले 24 घंटे के दौरान भी 21 मामले सामने आए थे और 2 शहर जो कि पहले भी कोरोना के हॉटस्पॉट रह चुके हैं, भोपाल और इंदौर, यहाँ पर ही जो है मामले बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। इस वक्त एक्टिव केस सबसे ज़्यादा इंदौर में और उसके बाद फिर भोपाल में। अगर हम बात करें कि संक्रमण के केस एकदम से इन शहरों में क्यों बढ़ना शुरू हुए, तो कुछ जब संक्रमण के केस कम हो गए थे तो उस दौरान काफ़ी सारी पाबंदियों को हटा दिया गया था। फिर चाहे हम कोरोना गाइडलाइन की बात करें, प्रोटोकॉल की बात करें, या जो कुछ भी कोरोना काल का टाइम पर जो गाइडलाइन तय की गई थी उसे हटाने की बात हो, तो ये लगातार लापरवाहियां लोगों में देखने को मिल रही थी। हम बाजारों में देख रहे थे कि किस तरीके से भीड़ जो है बेपरवाही से घूम रही है, या अन्य राजनीतिक रैलियां भी इस दौरान मध्य प्रदेश में हुई हैं। तो उसी का ये नतीजा है कि संक्रमण फैला है और अब बड़ी संख्या में जो है मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा भी बढ़ा है भोपाल और इंदौर में, क्योंकि विदेशी यात्रियों का भी आना जाना लगा रहता है, इस कारण से भी यहाँ पे संक्रमण के केस मिले हैं। भोपाल में जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक यहाँ पर जो संक्रमण के केस मिल रहे हैं वो वैसे लोग हैं जो शहर से बाहर से आए हुए हैं, दिल्ली से, नागपुर से या अन्य दूसरे शहरों से भोपाल में आए हैं और उनसे संक्रमण फैला है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने सावधानी रखने की भी बात कही है कि जो लोग यात्रा करके बाहर से आ रहे हैं उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, उनका टेस्ट किया जा रहा है और उनसे ही उनके परिवारों को भी, क्योंकि संक्रमण हुआ है तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर इस वक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो भोपाल में रोजाना 4 से लेकर 5,000 की टेस्टिंग की जा रही है और पूरे मध्य प्रदेश में 55 से 60,000 लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। पर ये जो समय है लगातार मामले दोनों ही शहरों में बढ़ रहे हैं और इस बारे में राज्य सरकार का कहना है कि हम पूरी सावधानी रखे हुए हैं और आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिलेवार कोरोना की समीक्षा भी करने वाले हैं। विनय के पास चलते हैं। विनय,
रायपुर में भी अब टेस्टिंग को लेकर, हालांकि कुछ दिनों की बात करें तो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल भी सख्ती नहीं थी, लेकिन जैसे ही ओमिक्रॉन के मामले सामने आए देश में, नींद उड़ गई प्रशासन की। देखिए बिल्कुल, और इसी का नतीजा है कि रायपुर में अभी और पूरे प्रदेश में स्थिति काफ़ी सामान्य है कोरोना को लेकर के। और देखिए जिस तरह से केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया, इम्प्लीमेंट तुरंत ही सरकार ने, यहाँ की राज्य सरकार ने करना शुरू कर दिया। 25,000 जो जांच की संख्या है वो लगभग बढ़ा दी गई। और ऐसे में जो पिछले कुछ दिनों से आंकड़ों में जो बढ़ोतरी हुई थी और अब कंट्रोल हो गया है। पिछले 2-3 दिन से देखेंगे तो आंकड़े प्रतिदिन 25,000 की जाँच में 20 से 30 लोग ही संक्रमित आ जाते हैं। और अब धीरे धीरे जो एक्टिव मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी है। ओमिक्रॉन की जो बात करें तो विदेशों से आने वाले करीबन 1,000 लोग बाहर से आ चुके हैं, लेकिन उन्हें क्वारंटाइन करके जब उनका सैंपल लिया जा रहा है तो ऐसे में अब तक प्रदेश में 5 लोग ही संक्रमित मिले हैं और उन्हें भी उनका जो ओमिक्रॉन जांच के लिए उनका सैंपल भेज दिया है। 2 की रिपोर्ट आ चुकी है, वो दोनों रिपोर्ट निगेटिव थी। अभी 3 रिपोर्ट का और इंतजार है, लेकिन इसके बाद से अभी कोई भी यात्री अभी तक पॉजिटिव नहीं आया है। संकेत स्पष्ट है कि अभी छत्तीसगढ़ में स्थिति सामान्य है। हालांकि कुछ लोग अपना मोबाइल नंबर बंद करके या गलत एड्रेस दिखाकर बचना चाहते हैं, लेकिन उन पर भी FIR करके और पुलिस की सहायता लेकर के उनको खोज दिया जा रहा है। मितानिनों को लगाया गया है कि वो उनकी मॉनिटरिंग करें। घर के बाहर पीले रंग का स्टिकर लगा दिया गया है जिससे कि वो कहीं भी बाहर न जा सके या उनके घर में कोई प्रवेश न कर सके। और बीते जो 2 चरणों में ओमिक्रॉन जो कोरोना के जो दोनों चरण थे उसमें जिस तरह से लोग जागरूक हुए हैं, इसके कारण से लापरवाही किसी तरह से नहीं दिख रही है। हालांकि कुछ चौक चौराहों पर और बाज़ारों में लोग अभी भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। ये इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग चिंतित है और उसके लिए योजना बनाकर उस पर काम किया जा रहा है। जिला प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने के साथ साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी बता रहा है। स्वास्थ्य विभाग का अमला लगाया गया है। कभी कभी किसी चौराहे पर नगर निगम के द्वारा जो चालानी कार्रवाई है वो भी की जा रही है। लोगों को जागरूक करने के साथ साथ में स्वास्थ्य विभाग ने जो अपनी तैयारी है वो भी अस्पतालों में पूरी कर ली है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि जैसे ही जो संक्रमण मरीज मिलते हैं इस तरह से उनका पूरी तरह से इलाज किया जाएगा और संक्रमण रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए।